fill-ups for your this chapter, payment of tax. There are 2 ledgers prepared online on the GST portal. When you take benefit of claim, when you claim ITC, that will be shown in the electronic credit ledger. You can claim ITC if it is showing in credit ledger. You can adjust your tax. You can adjust your dash tax. ITC का बेनिफिट आप कहाँ से माइनस करते हो? आपको मैंने बहुत बार बताया कि आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स माइनस करते हैं, याद है ना? आउटपुट टैक्स व्हाट इज आउटपुट टैक्स? टैक्स कलेक्टेड ऑन सेल्स, इनवॉइस में जीएसटी नंबर डाल के सामने वाली पार्टी का आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया हमने, जीएसटी कलेक्ट किया, माइनस इनपुट टैक्स, द अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर. क्रेडिट लेजर में क्या होता है? आईटीसी. ठीक है, क्रेडिट लेजर में आपको आईटीसी दिखेगा. परचेज के टाइम पे आपने जो टैक्स पे किया है, इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स हम माइनस करते हैं और लास्ट में हमें क्या मिलता है? बैलेंस लायबिलिटी मिलेगी या रिफंड मिलेगा. सो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपको क्या दिखेगा? परचेज के टाइम पे जो आपने टैक्स पे की है उसका क्रेडिट आप ले सकते हो, क्लेम कर सकते हो. इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बी यूज्ड फॉर मेकिंग पेमेंट टुवर्ड्स आउटपुट टैक्स. इज इट क्लियर? इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स में से माइनस होती है और क्रेडिट लेजर में आपको आईटीसी दिखेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट. जो परचेज के टाइम पे आप टैक्स पे कर चुके हो उसका आप क्लेम करोगे कि हमने इतना टैक्स तो पे किया ऑलरेडी, तो हमें बाकी का पे करना है. ठीक है, रिमेनिंग टैक्स आपको पे करना पड़ेगा. अब कभी कभी इनपुट टैक्स ज्यादा होता है, आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है. वो अमाउंट एक्सेस आईटीसी के वजह से आपका आउटपुट टैक्स जो होता है कम होता है और आपको पेमेंट करनी नहीं पड़ती है. आपको एक्सेस ऑफ आईटीसी मैंने पढ़ाया है. एक्सेस ऑफ आईटीसी आप यूटिलाइज कर सकते हो आईजीएसटी का दोनों में, सीजीएसटी और एसजीएसटी में. और एसजीएसटी का आप आईजीएसटी में यूटिलाइज कर सकते हो एक्सेस आईटीसी. एक्सेस आईटीसी ऑफ सीजीएसटी यू कैन यूटिलाइज टुवर्ड्स आईजीएसटी. एसजीएसटी का सीजीएसटी के साथ नहीं होगा और सीजीएसटी का आईटीसी एसजीएसटी के आउटपुट टैक्स के लिए नहीं होगा. नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ आईटीसी. व्हाट इज आईटीसी? जो परचेज किया है उसके ऊपर जो टैक्स पे की है इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑन अकाउंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स, आईजीएसटी की बात कर रहे हैं. इट विल बी फर्स्ट यूटिलाइज टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ डैश टैक्स. राइट इन द चैट बॉक्स. इंटीग्रेटेड टैक्स का यूटिलाइजेशन आईटीसी का, ITC of IGST will be utilized towards payment of dash tax. फर्स्ट लिखा है ना, जिस मेजर हेड को आप देख रहे हो, आईजीएसटी को देख रहे हो अगर, तो आईजीएसटी में से ही पहले माइनस होता है, उसके बाद सीजीएसटी और उसके बाद एसजीएसटी. सो फर्स्ट इट इज यूटिलाइज्ड टुवर्ड आईजीएसटी ओनली. इंटीग्रेटेड टैक्स पहले जो आईटीसी आएगा वो आईटीसी आईजीएसटी का अगर है तो आईजीएसटी के आउटपुट टैक्स से वो माइनस होगा. इज इट क्लियर? द अमाउंट ऑफ आईटीसी in electronic credit ledger on account of integrated tax shall be first utilized towards payment of IGST, integrated tax.
Shall we move ahead? The amount available in electronic cash ledger may be used for making payment towards dash. यहाँ पे बहुत बड़ा डैश क्यों डाला है मैंने? यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं. माइनर हेड्स मैंने बताया था आपको, इंटरेस्ट, पेनल्टी, आउटस्टैंडिंग टैक्स एंड अदर ड्यूज. आंसर क्या है इसका? बहुत बड़ा आंसर है क्योंकि ये माइनर हेड्स है. मेजर हेड्स आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी है. मेजर हेड आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी है. उसके अंदर टैक्स ड्यूज क्या क्या होते हैं? आउटस्टैंडिंग टैक्स, पेनल्टी, इंटरेस्ट, सेस, अदर्स. पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का हम लोग चालान जनरेट करते हैं, आपको मालूम है. ऑनलाइन चालान जनरेट करना पड़ता है आपको. बैंक में ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हो टैक्स की, और चालान वहां पे देना पड़ता है. ऑफलाइन में चालान भर के आप दे सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन भी फिल करके वर्ड फाइल में फिल हो जाता है और वो चालान अटैच करना पड़ता है ऑनलाइन. इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर ड्यू और एनी अदर सम. कैश लेजर से आप टैक्स की पेमेंट करते हो. और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आया. 2 लेजर पढ़ाया मैंने. एक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, याद है? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इसमें सिर्फ आप आईटीसी दिखेगा आपको. और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर मैंने बोला अगर तो 2 लेजर होते हैं, ऑनलाइन प्रिपेयर होते हैं जीएसटी पोर्टल पर. इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर. क्रेडिट लेजर में आईटीसी का क्रेडिट मिलेगा और कैश लेजर में आपको पेमेंट करनी है. क्या क्या पेमेंट करनी है? टैक्स की पेमेंट करनी है, जो भी टैक्स आउटस्टैंडिंग है. दूसरा आपका इंटरेस्ट, अगर आपने लेट पेमेंट किया तो 18% का आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा सेक्शन 50 के हिसाब से. और अगर आपने कोई मिस्टेक की है तो वहां से नोटिस आ गया, ऑन डिमांड नोटिस फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कि आपने टैक्स की चोरी की है तो पेनल्टी देना पड़ेगा उसके ऊपर. यहाँ कोई और फीस है तो वो भी आपको भरनी पड़ेगी. तो जो भी आप कैश से करते हो ना पेमेंट, टैक्स आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, जो भी पेमेंट होती है वो कैश से होती है. और क्रेडिट लेजर में जो आईटीसी, जो आपने परचेज के टाइम पे टैक्स पे की है, उसका बेनिफिट आप आईटीसी के इलेक्ट्रॉनिक लेजर, क्रेडिट लेजर में आपको दिखेगा. परचेज के टाइम पे आपने टैक्स पे किया है, उसका आप क्लेम कर सकते हो. क्लेम बेनिफिट, इसके वजह से आपकी टैक्स थोड़ी कम हो जाती है. जब आप ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से आपकी टैक्स को एडजस्ट करते हो, आउटपुट टैक्स को एडजस्ट करते हो इनपुट टैक्स से, तो आपकी टैक्स कम हो जाती है. तो 2 लेजर आपको जीएसटी पोर्टल पे मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. जैसे ये 2 सर्विसेज के अंदर, सर्विसेज का एक मेनू है, वहां पे आप क्लिक करोगे. पहले आपको जीएसटी नंबर से लॉगिन करना है जीएसटी पोर्टल पे, और सर्विसेज के अंदर जाओगे तो ये 2 सर्विसेज है. और एक सर्विसेज है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर. इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, ये लेजर नहीं है, रजिस्टर है. इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में जो आपने टैक्स पे की है, जो आईटीसी बेनिफिट लिया है, फिर भी अगर कोई टैक्स वहां पे लायबिलिटी में दिखेगी आपको, जो भी आपने लायबिलिटी आपकी है वो आपको यहाँ पे दिखेगी. तो ये रजिस्टर है, लेजर नहीं है. 3 मैंने आपको बताया. जीएसटी पोर्टल के पर जाओगे तो सर्विसेज का एक मेनू है, उसमें ई क्रेडिट लेजर ओपन होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर
और तीसरा वाला रजिस्टर है, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, जिसमें आपको नेट टैक्स जो भरनी है, लायबिलिटी आपकी, वो आपको वहां पे दिखेगी। जो आप टैक्स का आउटस्टैंडिंग पेमेंट करोगे वो कैश लेजर में दिखेगा कि आपने ये सारे पेमेंट कर दिए हैं। पेमेंट कर दोगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में दिख जाएगा। अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो आपको लायबिलिटी रजिस्टर में दिखेगा। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय आईटीसी? राइट इन द चैट बॉक्स। आईटीसी का मतलब क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट। Shall we move ahead? Section dash deals with interest on delayed payment. Section 50, 50. Section 50 deals with the interest on delayed payment. अगर आप टाइम से पेमेंट नहीं करते हो, डिले यानी not within the prescribed time, then 18%. Okay. What is the tax of delayed payment? 18% interest. Electronic credit ledger is credited by dash. क्रेडिट लेजर है, क्या आएगा इसमें? क्रेडिट क्या होगा? जो परचेज के टाइम पे टैक्स पे की है उसका आप बेनिफिट ले सकते हो। परचेज के टाइम पे आपने जो टैक्स पे किया उसको क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। जो आपने टैक्स पे की है, आईजीएसटी टैक्स पे किया आपने, सीजीएसटी का टैक्स पे किया परचेज के टाइम पे, एसजीएसटी पे किया परचेज के टाइम पे, जो परचेज के ऊपर हम टैक्स पे करते हैं उसकी टैक्स हम क्लेम कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ सेल। Section dash deals with payment of tax, interest, penalty and others. Section 49 इंटरेस्ट पेनल्टी और जो भी पेमेंट ऑफ टैक्स है उसके रिलेटेड है। On making undue or excess reduction of liability, such person is liable to pay interest at dash. अपनी लाइबिलिटी को रेड्यूस कर रहे हो जानबूझ के, एक्सेस रिडक्शन, डेलिबरेटली टैक्स को कम करके पे करना चाहते हो, तो आपको इंटरेस्ट कितना लगेगा? 24%। If the registered person fails to make payment on the prescribed date, then such person is liable to pay interest at dash. अगर आप प्रिस्क्राइब डेट या प्रिस्क्राइब टाइम में पेमेंट नहीं करते हो तो आपको 18% का इंटरेस्ट भरना पड़ता है।
Okay. Next, if a person makes a undue or excess claim of ITC, आपने ITC ज्यादा क्लेम कर दिया, then such excess will be liable for an interest at the rate person makes undue, deliberately excess claim of ITC, then such excess will be liable for interest at the rate of 24%.